वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत 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 अच्छे होंगे। आपको और अच्छा करने के लिए आपकी फ्रेंड यानी कि मैं आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हो चुकी हूँ। आज का वीडियो काफी स्पेशल है हर बार की तरह, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 12 की इंग्लिश है, इंग्लिश का जो प्रोज सेक्शन है, प्रोज जो थर्ड चैप्टर है यानी कि डीप वाटर का हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका थर्ड पार्ट में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जो बचे हुए 6 पैसेज चलिए वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आपने जो बाकी के 2 जो लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ाती हूँ और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो यहाँ से जो 11वां पैसेज है वो स्टार्ट होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। दिस हैंडीकैप मतलब क्या होता है? बाधा या असमर्थता। और स्टेयर्ड मतलब क्या होता है? रुकी रही। विद मी मतलब मेरे साथ। एज द ईयर्स रोल्ड बाई मतलब क्या होता है? गुजरना या बीतना। तो क्या कहा गया है? दिस हैंडीकैप स्टेयर्ड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। तो क्या कहा गया? जैसे जैसे दिन गुजरते रहे ये बाधा मेरे साथ रुकी रही या बनी रही। तो आगे कहते हैं इन कैनोज मतलब क्या होता है? छोटी नाव। तो आपने देखा कहीं कहीं पे क्या होता है कि छोटी छोटी नावें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कैनोज कहते हैं। तो इन कैनोज मतलब छोटी नाव में ऑन मेन लैक मतलब क्या है? एक नाम है। मेन झील में क्या है? लैक मतलब होता है छोटी नाव। तो जो मेन जो झील है उसमें क्या करना? छोटी नाव से फिशिंग मछली पकड़ना। फॉर लैंड लॉक्ड मतलब क्या होता है? लैंड लॉक्ड मतलब होता है जमीन से घिरी हुई। सोलेमन तो क्या कहा गया है कि मेन झील में छोटी नाव से मछली को पकड़ना जो कि जमीन से छुई हुई है। और सोलेमन क्या एक मछली का नाम है। बास फिशिंग इन न्यू हेम्पशेयर तो क्या कहा गया? न्यू हेम्पशेयर एक नाम है जहाँ पे क्या कहा गया? फिशिंग मतलब मछली पकड़ना। बास मछली को न्यू हेम्पशेयर में पकड़ना। बास भी क्या है? मछली का नाम है। ट्राउट मछली को पकड़ना। ऑन द डिस्ट्यूट्स में क्लाउड मछली को पकड़ना। एंड और मेटोलियस इन ओरिजिन फिशिंग और ओरिजिन में क्या? मेटोलियस मछली को पकड़ना। फॉर सोलेमन ऑन द कोलंबिया में सोलेमन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लैक क्या कहा गया? बम्पिंग झील का नाम है। इन द कैस्केट्स माने क्या होता है? झरना। तो जो बम्पिंग झील के पास जो झरना है वहाँ पे सोलेमन मछली को पकड़ना। वेयर एवर आई वेंट जहाँ कहीं मैं गया। द हॉन्टिंग फेयर ऑफ द वाटर और जो पानी का डर था। फॉलोड वो मेरा पीछा कर रहा था। मेरे साथ। इट ruined बाई फिशिंग ट्रिप और इसने ruined मतलब नष्ट कर दिया। फिशिंग ट्रिप मतलब मछली पकड़ने की जो यात्रा थी उसको नष्ट कर दिया। डिप्राइव्ड मतलब अलग कर दिया। मिस मुझे। ऑफ द एंजॉय पूरे आनंद से इसने मुझे अलग कर दिया। ऑफ कैनोइंग बोटिंग और जो छोटी और जो बड़ी नाव को चलाने की जो ट्रिप थी। एंड स्विमिंग और जो तैरने की जो यात्रा थी उसको उसने क्या किया? मुझसे अलग कर दिया, यानी कि जो आनंद था उसे मुझसे अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि इनके साथ घटना घटी थी कि वो जब भी पानी के पास जाते तो क्या करते? उनको डर आता था कि हाँ कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो इस डर ने क्या किया? उन्हें आनंद से दूर कर दिया। कैसे आनंद से? छोटी बड़ी नाव को चलाने से दूर कर दिया। और क्या किया? मछली पकड़ने की जो यात्रा थी उससे दूर कर दिया। और जो तैरने की जो आनंद था उससे दूर कर दिया। तो यहाँ पे जो 11 पैसेज वो कंप्लीट होता है। तो चलिए हम 12वां पैसेज पढ़ते हैं। आई यूज्ड एवरी वे मैंने प्रत्येक तरीके को अपनाया। आई नो टू ओवरकम दिस फियर इस भय से उभरने के लिए। बट लेकिन हेल्ड मी फॉर्मली इन इट्स ग्रीफ मतलब क्या होता है? पकड़। फॉर्मली मतलब होता है मजबूती से। तो क्या हुआ? लेकिन इस भय ने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली मतलब होता है अंततः। 1 अक्टूबर को आई डिसाइडेड मैं निर्णय किया। टू गेट एन इंस्ट्रक्टर मतलब होता है शिक्षक। तो यानी कि जो हमको गाइड करता है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो जो है उन्होंने क्या किया? निर्णय किया कि मैं एक शिक्षक को लाऊंगा। एंड और लर्न टू स्विमिंग और क्या करूंगा? तैरने के बारे में सीखूंगा।
आई वेंट टू अ पूल, और मैं पूल के पास जाता था, एंड और प्रैक्टिस करता था 5 डे 5 दिन, अ वीक, एक सप्ताह में 5 दिन मैं प्रैक्टिस किया करता था, एंड हावर्स ईच डे, और कम से कम 1 घंटे की प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, और जो इंस्ट्रक्टर था, जो शिक्षक था, वो मेरे चारों ओर क्या करता था, एक बेल्ट को बांधा करता था। आ रूफ अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली, और वो जो बेल्ट था उससे क्या करता था, अटैच यानी कि एक साथ में लगी हुई क्या करता था, रस्सी बांधता था, जो कि पुली के रूप में दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, और वो क्या करती थी, जो रस्सी थी वो पुली के रूप में क्या करती थी, सिर के ऊपर लगे जो केबल है वहां तक जाया करती थी। ही हेल्ड टू द एंड ऑफ द रोप, और वो उसे रस्सी के अंतिम छोर तक पकड़े रहते थे। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और वो तालाब में आगे पीछे किया करते थे। हावर आफ्टर हावर, कई घंटों, डे आफ्टर डे, कई दिनों, वीक आफ्टर वीक, कई सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, और प्रत्येक यात्रा में क्या होता था, जो भय मुझे रोक दिया करता था। ईच टाइम, प्रत्येक बार, द इंस्ट्रक्टर, शिक्षक, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रूफ, और वो क्या किया करते थे, रस्सी को ढीला छोड़ दिया करते थे। रिलैक्स्ड मतलब होता है ढीला छोड़ना। एंड आई वेंट अंडर, और मैं नीचे जाया करता था या अंदर जाया करता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, और जो मेरा पुराना भय था वो वापस आ जाया करता था। एंड और माई लेग्स फ्रॉज, और जो मेरे पैर थे वो क्या करते थे, फ्रॉज मतलब होता है जम जाता, मतलब जम जाना, तो क्या होते थे, जो उसके पैर थे वो जम जाया करते थे। इट वाज 3 मंथ, और जो ये भय था इसको निकालने में क्या लगा, 3 मंथ लगे। बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक मतलब क्या होता है, कम होना, तो क्या हुआ, 3 मंथ यानी कि 3 महीने में क्या हुआ, जो उनका डर था, जो तनाव था, वो क्या हुआ, 3 महीने में खत्म हो गया। देन ही टॉट, और फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर, यानी कि पानी के अंदर अपने चेहरे को ले जाना। एंड और इक्स इक्स मतलब होता है सांस छोड़ना। एंड राइज माई नोज, और अपनी नाक को उठाना। एंड इनहेल यानी कि सांस छोड़ना। और उन्होंने फिर मुझे क्या सिखाया, सबसे पहले सिखाया कि अपने फेस को पानी के अंदर कैसे लेके जाएं। दूसरा क्या सिखाया कि कैसे जो अपनी नाक है उसको उठाएं। और तीसरा क्या सिखाया कि कैसे सांस छोड़ना है। ये सब चीज़ें फिर उन्होंने सिखाया 3 मंथ के बाद, जब उनका डर खत्म हुआ तब। और क्या हुआ, आई रिपीटेड, और मैंने दोहराया द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम। और जो मतलब सीख रहे थे उन्होंने क्या किया, इन जो एक्सरसाइज बताई थी इनको क्या किया, 100 टाइम्स बार रिपीट किया, बीट बाय बीट यानी कि टुकड़ों में। आई सीड मतलब होता है छुटकारा पाना, पार्ट ऑफ द पैनिक। और फिर क्या हुआ, इन्होंने अपने डर से छुटकारा पाया। दैट की सीज्ड मी, जो कि मुझे रोक दिया करता था। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, और जब फेस था, जब वो पानी के अंदर जाता था तो क्या होता था, वो डर जो वापस आता था उससे फिर क्या हुआ, इन्होंने छुटकारा पा लिया। तो यहाँ पे जो 12 पैसेज है वो कंप्लीट होता है। चलिए 13 पैसेज भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और फिर क्या हुआ, इसके बाद जो टीचर थे, जो शिक्षक थे, वो क्या करते थे, तालाब के किनारे इन्हें पकड़े रहते थे। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और फिर ये क्या करते थे, किक करते थे अपने पैर को, यानी कि अपने पैर को, किक मतलब होता है पैर मारना, तो वो क्या करते थे, अपने पैर से किक मारा करते थे ताकि वो तैरना सीख सके। फॉर वीक्स, कई सप्ताह ऐसे ही चलता रहा। आई डिड जस्ट दैट, और फिर ऐसे कई क्या हुआ, कई सप्ताह तक चलता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स, जो उसका पहली बार क्या था, जो उनका पैर था वो क्या था, रिफ्यूज टू वर्क, वो क्या करता था कि कार्य करने से मना कर देता था। बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, और फिर क्या हुआ, वो कार्य करने के लिए तैयार हुआ। एंड फाइनली, और अंततः, आई कुड कमांडेड देम, और फिर मैंने क्या किया, अपने पैरों को आज्ञा देना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले क्या थे, वो अपने काम से मतलब काम करना मना करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हम शुरुआत में कोई भी काम करते तो क्या होता है कि वो शुरुआत में अच्छा नहीं होता है,
और हो सकता है कि वो शुरुआत में हमसे बिल्कुल ही ना हो, लेकिन धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते 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 क्या होता है कि हम उस काम को बेहतर करने लग जाते हैं। तो सेम वही घटना उनके साथ भी हुई। पहले उनके पैर काम नहीं करते थे, कोई भी चीज़ है अगर शुरुआत में तो अच्छी होती नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो सेम उनके साथ हुआ है। तो उन्होंने सेम यही बताया, आप पढ़ते वक्त इमेजिन कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बेहतर समझ में आएगा। 10 पीस बाय पीस, और फिर क्या हुआ, हर टुकड़े को ही बिल्ट आ स्विमर, और उन्होंने क्या किया, हर टुकड़े को क्या किया, तैराक बना दिया। टुकड़े का मतलब क्या है, हमारा जब हम तैरना सीखते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी का हर हिस्सा काम करता है। फिर चाहे हाथ हो, पैर हो, बॉडी हो, सिर हो, कान हो, नाक हो, मुंह है, कुछ भी है, वो सारी चीज़ें काम करती है। क्योंकि हमें सारी चीज़ें को परफेक्ट बनाएंगे तभी हम एक अच्छे स्विमर बन पाएंगे। तो टीचर जो थे उन्होंने क्या किया, उनके हर हिस्से को क्या किया, एकदम परफेक्ट बना दिया। वो आगे बताते हैं, एंड when he had perfected each piece, और फिर क्या हुआ, उन्होंने हर हिस्से को क्या किया, एकदम परफेक्ट बना दिया। he put them, और फिर क्या किया, उनको साथ रखा, together मतलब होता है साथ में रखना, into an integrated, और फिर क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया, एक बना दिया, whole मतलब होता है संपूर्ण। और फिर जो उनके हर टुकड़े थे जिसको परफेक्ट बनाया था, उन सबको क्या किया, साथ में रख के क्या किया, उन्हें साथ रखा। और फिर क्या हुआ कि फिर एक जो बॉडी थी वो तैरने के लिए तैयार थी। तो यही टीचर ने भी किया था, पहले एक एक चीज़ों को क्या किया, परफेक्ट बनाया, और फिर एक तैरने के लिए परफेक्ट इंसान बन गया। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा गया। तो चलिए मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। इन अप्रैल, अप्रैल में ही सेड, वह कहते हैं, नाउ यू कैन स्विम, तुम अब तैर सकते हो। आपको पता होगा इन्होंने स्विमिंग करना कब शुरू किया था, अक्टूबर में, और समाप्त कब किया है, अप्रैल में। यानी कि कुल 7 मंथ लगे हैं। तो आप सोच सकते हो आपको कोई भी काम इजी तरीके से नहीं मिलेगा। आपको हर काम को करने में बहुत महीने, कभी साल लग जाते हैं, तो हमें कहीं सक्सेस मिलती है। आपको इस कहानी से सीखना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था, अक्टूबर में सीखना शुरू किया था और अप्रैल में जाके ख़त्म किया है। कुल 7 मंथ लगे हैं इनको सिर्फ एक चीज़ सीखने में। और आप सोच सकते हो कि आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करते हो तो आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, काफ़ी मंथ बर्बाद करने होंगे, काफ़ी साल भी लग सकते हैं, लेकिन आपको सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी। तो प्रयास करते रहिए और कुछ सीखते रहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, ड्राइव ऑफ यू स्विंग द लेंथ ऑफ द पूल, और फिर क्या होता है, ड्राइव मतलब होता है गौते लगाना, तो तुम गौते लगाओ, एंड स्विमिंग, और एंड स्विम, और तैरो, टू लेंथ ऑफ द पूल, पूरे तालाब में। क्राउल, क्राउल मतलब क्या होता है, रेंगना, तो चाहे तुम पूरे तालाब में रेंग कर जाओ। स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब तो चाहे तेजी से जाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अब तुम ड्राइव स्विमिंग कर सकते हो। तो ये उनके टीचर ने कहा, आई डिड, मैंने किया, द इंस्ट्रक्टर होल वाज फिनिश्ड, यानी कि जो शिक्षक थे उनका कार्य तो समाप्त हो गया है, बट लेकिन आई वाज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम समाप्त नहीं हुआ है। आई स्टिल वंडर्ड इफ, यदि मेरा भय वापस आ जाए, आई वुड बी टेरर स्ट्रोकन, यानी कि जो मेरा पुराना भय अगर वो वापस आ जाए। व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेले हूँ। आई ट्राइड इट, मैं कोशिश करता हूँ। आई स्वैम द लेंथ अप डाउन, और फिर मैं क्या करता हूँ, जो पूल है उसकी पूरी जो लेंथ है उसमें पूरे चक्कर लगा के आता हूँ। टिनी वेस्टिजेस, वेस्टिजेस मतलब क्या होता है, छोटे निशान। छोटे निशान कब के, जब वो पहले जब तैरते तो क्या था, तो उनको बहुत सारी घटना घटी थी। तो जो छोटे निशान थे ऑफ द ओल्ड टेरर, पुराने भय के, वुड रिटर्न, वो भी वापस आ जाते हैं। बट लेकिन नाउ आई कुड फ्रॉन, और फिर मैं क्या करता हूँ, भावे चढ़ा कर क्या कहता हूँ, आई एंड से, और कहता हूँ, टू द टेरर, भय से, ट्राइंग टू स्केयर, क्या तुम मुझे भयभीत करना चाहते हो, मी मतलब मुझे, ईच विल वेयर्स टू यू, और फिर मैं उससे कहता तुम्हारे लिए, देखो, लुक मतलब तो देखना, एंड ऑफ आई डिड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं फिर क्या करता हूँ, पूरे तालाब में फिर से चक्कर लगा के आता हूँ, अपने भाई को बताने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे लिए फिर से चक्कर लगा के आया हूँ। आपको इनकी हिम्मत को दाद देना चाहिए और आपको इस कहानी से सीखना भी चाहिए कि आपके सामने कोई भी मुश्किल आए लेकिन आपको हार नहीं मानना है, उससे लड़ना है डटकर, ना कि आप डर कर चुपचाप बैठ जाए। तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो 13 पैसेज था वो कंप्लीट हुआ है। 14वां पैसेज पढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी कंप्लीट करा देती हूँ।
दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और यह अंतिम जुलाई तक चलता रहा। क्या चलता रहा? तालाब में तैरने का जो सिलसिला था वो अप्रैल के बाद जुलाई तक भी चलता रहा, और ये कब तक? अंतिम जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं फिर भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था यानी कि निश्चित नहीं था। दैट की ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और अगर टेरर वापस आया। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और फिर उन्होंने क्या किया कि डर वापस ना आए इसलिए क्या किया, वो झील गए हैम्पशायर की। ड्राइव्ड, और फिर क्या किया, ड्राइव्ड ऑफ, और फिर क्या किया, गोता लगाया। डॉक्स ऑफ टिक्स, और फिर क्या किया, टिक्स आइलैंड, और फिर आइलैंड में क्या किया, डॉक्स से क्या किया, उन्होंने फिर से तैरा। एंड आई स्वेम 2 मील्स अक्रॉस द लेक ऑफ स्टेम्प्स, और फिर क्या किया, इन्होंने लगभग 2 मील्स को क्रॉस किया यानी कि 2 मील तक वो तैरे। एक्ट आइसलैंड, और फिर क्या किया, आइसलैंड यानी कि द्वीप तक पहुंच गए। आई स्वेम द क्राउल, और फिर क्या किया उन्होंने, क्राउल मतलब आपको मैंने पहले बताया क्या, रेंगना। जब मैंने आपको बताया था कि रेंग कर चलो या फिर तेजी से चलो, तो वही क्या किया उन्होंने, तैरना, जो तैर रहे थे तो कैसे किया, रेंग कर तैरे। ब्रेस्ट, और फिर क्या किया, छाती के बल तैरे। स्ट्रोक, और फिर क्या किए, बगल की तरफ से स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, और फिर क्या किया, फिर साइड के बल से तैरे। एंड बैक स्ट्रोक, और फिर क्या किया, पीठ के बल तैरे। ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न, लेकिन ये जब 2 मील की यात्रा करते उसके बीच में क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ जब जो इनका भय था वो वापस आया। व्हेन आई वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, और जब ये झील के बीच में थे एकदम, मतलब मिडिल मतलब होता है मध्य में, और फिर क्या हुआ, इनका जो डर था पुराना वो वापस आया सिर्फ एक बार इस 2 मील की यात्रा में। आई पुट माई फेस अंडर, और जब इन्होंने क्या किया था, अपने फेस को अंदर किया था पानी के, तब ये भय आया था। एंड और सा नथिंग, और फिर इन्होंने कुछ नहीं देखा बट बॉटम लेस, और फिर क्या देखा, अथाह वाटर यानी कि पानी को, सिर्फ अथाह पानी को देखा। द ओल्ड सेंसेशन, और फिर क्या था, जो भाव थे, रिटर्न वापस आए। इन मिनिएचर यानी कि थोड़े से रूप में। आई लॉफ्ड, और मैंने क्या किया, हंसा। एंड सेड, और कहा, वेल मिस्टर टेरर, मिस्टर टेरर मतलब हो, मतलब कि हे आतंक, वाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, यू कैन डू टू मी, और तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लेड, और फिर मैंने क्या, फ्लेड मतलब होता है भागना, और फिर क्या हुआ, जो भय था वो भाग गया। एंड और आई स्वेम ऑन, और फिर मैंने क्या किया, तैर कर मैं आगे चला गया। तो यहाँ पे जो 14 पैसेज था वो भी कंप्लीट होता है। चलिए 15वां पढ़ लेते हैं। 15वां भी बहुत छोटा सा है, और उसके बाद 16, और फिर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए मैं आपको 15वां पैसेज पढ़ा देती हूँ। यट, फिर भी, आई हैड रेसिडुअल डाउट, और फिर क्या हुआ, मेरे पास, रेसिडुअल मतलब होता है शेष, और डाउट्स मतलब होता है संदेह। तो अभी भी क्या हुआ, मेरे पास कुछ शेष संदेह रह गया था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, और यह क्या था, यह मेरा पहला अवसर था। आई हैरीड वेस्ट, और फिर मैंने क्या किया, हैरीड मतलब होता है जल्दबाजी करना, और फिर क्या हुआ, जल्दबाजी में। वेंट अप टिंटन टू कर्न्ड मीडोज, और फिर क्या हुआ, मैं जल्दबाजी में क्या हुआ, मैं टिंटन से क्या चला गया, कर्न्ड मीडोज यानी कि मैं चारागाह तक चला गया। अप द कॉर्न्ड ग्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, और फिर क्या हुआ, ये कॉर्न्ड ग्रीक ट्रेल से क्या हुआ, ये मिड ग्लेशियर तक गए। एंड और कैंप्ड मतलब क्या होता है, बसेरा करना या कहीं पे कैंप लगा के रुकना यानी कि टेंट लगा के रुकना। इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और ये गर्म झील के बगल में इन्होंने क्या किया, कैंप्ड मतलब होता है कि आपको बताइए यानी कि बसेरा करना कहीं पे टेंट लगा के। तो वहाँ पे क्या किया, गर्म झील के बगल में इन्होंने क्या किया, कैंप लगाया और वहाँ पे रुके। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, और इन्होंने क्या किया, स्ट्रिप्ड मतलब होता है वस्त्र निकालना, और इन्होंने क्या किया, वस्त्र निकाले। ड्राइव्ड, और फिर क्या किया, इन्होंने गोता मारे। इनटू द लेक यानी कि झील में। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अनदर सोर्स, और फिर क्या किया, ये एक किनारे से क्या हुआ, दूसरे किनारे तक चले गए। एंड बैक, और फिर वापस आए। जस्ट एज डग
कॉर्पॉन। और फिर इन्होंने क्या किया, कॉर्पॉन, डग कॉर्पॉन जो है ये एक बड़े स्विमर हैं, तो इन्होंने क्या किया, उनकी तरह स्विमिंग की, यूज टू डू, यानी कि डग कॉर्पॉन, कॉर्पॉन की तरह इन्होंने क्या किया, स्विमिंग की जो टिप्स थी वो फॉलो की। आई साउटेड, और मैं चिल्लाया, विद जॉय, खुशी के साथ, एंड ग्लिबर्ट पीक, यानी कि ग्लिबर्ट की चोटी से, रिटर्न्ड द इचो, और फिर क्या हुआ, जो उन्होंने दोहराया था खुशी से वही चीज़ वापस आई। ऐसा होता है ना कि हम खाली जगह में खड़े होते हैं और फिर कुछ बोलते हैं तेजी से, तो वो गूंज हमें वापस सुनाई थी, सेम वही चीज़ थी। आई हैड कंक्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर, और जो राइटर है उन्होंने क्या किया, अपने डर पे क्या किया, विजय पा लिया। तो वैसे आप भी पा सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, जैसे कि राइटर ने किया था। उन्होंने लगभग 7 मंथ क्या किया, प्रिपरेशन की, और उसके बाद एक परफेक्ट इंसान बन गए। वैसे ही आप भी बन सकते हो, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। तो चलिए, यहाँ पे जो 15 पैसेज था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए मैं आपको 16वां पैसेज पढ़ाती हूँ और इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो 16 पैसेज है वो चलिए पढ़ लेते हैं। द एक्सपीरियंस, यह अनुभव है, डीप मीनिंग फॉर मी, यह मेरे लिए अत्यधिक मतलब रखता है। एज ओनली दोज हु हैव नो स्टॉक टेरर, और इसे केवल वही लोग समझ सकते हैं जिनके साथ एक खतरनाक भय की जो घटना घटित हुई हो, कोई ना कोई डर उन पे हावी हो रहा, वो लोग समझ सकते हैं। एंड कंक्योर्ड, और वो लोग समझ सकते हैं जो इस भय पे विजय पा चुके हैं। इट कैन अप्रिसिएट, और अप्रिसिएट मतलब होता है प्रशंसा करना, लेकिन यहाँ पे समझने से अर्थ लिया गया है, तो वही लोग अप्रिसिएट करते हैं, वही लोग समझते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, लेकिन जो मृत्यु है वो केवल शांति है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो पता ही चलता कि हाँ किसे क्या हो रहा है, लेकिन देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, लेकिन जो मृत्यु का जो भय है वो मरने से पहले अगर पता चल जाए तो वो भय बनता है, लेकिन अगर मरने के बाद कोई कहे कि मुझे डर लगता है, तो फिर वो सिर्फ एक वो है कि हाँ मर गए तो शांति मिलती है। लेकिन अगर मरने से पहले पता चलता है कि हाँ भाई तुम्हें मरना है, तो फिर मरने का डर लगता है, लेकिन मरने के बाद डर नहीं लगता। तो ऐसा कहा गया है। एज रिजल्ट नो, और केवल ये रिजल्ट ही जानते हैं। व्हेन, जब ही सेड, जब उन्होंने कहा था। ऑल वी हैव टू फियर इफ फियर इटसेल्फ, क्या कहा था, हमें जिस वस्तु से डर लगता है वह चीज़ हम स्वयं है। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही डर लगता है, इसलिए। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था। बहुत टू सेंसेशन, यानी कि उन्होंने दोनों भावनाओं का अनुभव किया था। ऑफ डाइंग, मरने के भय से, एंड और द टेरर, और जो आतंक का जो डर था, उन दोनों से उन्होंने अनुभव किया था। कहीं ना कहीं उनके साथ घटना घटी थी। दैट की फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वो क्या करती है, भय उत्पन्न करती है। द विल टू लिव सम हाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, और फिर क्या होता है, जब डर लगता है कि हाँ भाई मरने वाले, तो फिर क्या होता है, इंसान को जीने की इच्छा बढ़ती है। तो ये कहा गया है। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। रिलीज्ड, यानी कि मैंने अपने डर से छुटकारा पाया। फ्री टू वॉल्क, और मैं स्वतंत्र था घूमने के लिए। ट्रेल्स मतलब क्या होता है, पगडंडी, तो वो घूमने के लिए स्वतंत्र थे पगडंडी पे। एंड और क्लेम्ब द पीक्स, और वो स्वतंत्र थे चोटी पे चढ़ने के लिए। एंड और टू ब्रश एसाइड फियर, और फिर यहाँ पे एक शब्द आया है ब्रश एसाइड। एसाइड मतलब क्या होता है, एक तरफ हटा देना। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने डर को एक तरफ हटा दिया, और वो स्वतंत्र हो गए हर चीज़ को स्वतंत्र पूर्वक करने के लिए। तो आप लोगों का चैप्टर भी समाप्त होता है, और आप इस पोयम से इस चैप्टर से कुछ सीख सकते हैं। मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं, आई होप कि आपने उस चीज़ों को सीखा होगा। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ। आई होप कि आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।